नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस है और आज का मुद्दा है कि नीतीश ना पीएम बनेंगे ना संयोजक बनेंगे तो क्या बनेंगे। सवाल यह है कि ऐसे ही घंटी क्यों डुलाना मंदिर में, क्योंकि जो भी जाते हैं वो कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ बनने की चेष्टा करते हैं। खासकर जो अगर मंदिर के अगर पुजारी भी होते हैं जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो भी कहते हैं कि भगवान जब हम इस धरती से जाएं तो एक सुखद यात्रा हो, कहीं उसमें विघ्न ना हो, कहीं कोई दर्द ना हो, कहीं कोई पीड़ा ना हो। लेकिन नीतीश कुमार इतनी उदारता दिखा रहे हैं तो सवाल यहां पर पैदा होते हैं। इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार ने कहा कि ना हम नहीं बनेंगे, लेकिन वो बने। इसलिए इस बार संयोजक की जब बात होती है तो शक होता है और यह शक एक बहस पर लाकर आपको छोड़ देता है। नीतीश कुमार ने आज क्या कहा यह भी देखिए और बीजेपी की तरफ से क्या आवाज आई ये भी सुनिए। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा कि मुख्यमंत्री बनिए 2020 में, और फिर लालू जी के साथ जाने के लिए कौन कहा? बिहार की कोई जनता कही क्या? नहीं कही। नीतीश बाबू ऐसे कैरेक्टर के पॉलिटिशियन है जो कह दे कि नहीं करते हैं वो पक्का करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते थे और आज उनका सपना है कि प्रधानमंत्री बने। और नीतीश जी यदि नहीं बनना चाहते हैं तो हम तो उनके छोटे हैं। हम कल्याण बिघा में वो कुटिया बना के उनको देते हैं। कब शिफ्ट करेंगे हमको तारीख बताओ, तारीख बताइए। नीतीश बाबू यदि आप कुछ नहीं बनना चाहते हैं तो हम लोग सभी लोग मिलकर आपके लिए कल्याण बिघा में कुटिया बनाएंगे, आप चलकर उसमें विश्राम कीजिए। चलिए आज की डिबेट को शुरू करते हैं। कुंतल कृष्ण प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ आज की डिबेट में होंगे। बहुत स्वागत है कुंतल भाई आपका। सारिका पासवान जी का स्वागत प्रवक्ता आरजेडी से, हेमराज राम का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से, डॉक्टर संजय कुमार का स्वागत राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। कुछ नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? हेमराज राम जी, ये लगता है ऐसा कि बिना ये निर्वाण की तरफ जाना जैसा लगता है कि हिमालय चढ़ जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। और हम देख रहे हैं कि आजकल जो वृंदावन की तरफ से जो साधु सन्यासी हैं वो जब कहते हैं तो कहते हैं कि अब हमारा कुछ बचा नहीं, हमें सिर्फ देना है, अब लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना। तो कुल मिलाकर क्या उसी राह पर नीतीश कुमार हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए? जब पहली बैठक हुई थी पटना में और जब कवायद शुरू हुई थी विपक्षी दलों को एकजुट करने की, उस समय से ही नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम विपक्षी दलों की एकजुटता चाहते हैं और 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और इसी बिंदु पर वो हमेशा काम करते रहे, लोगों से बातें करते रहे। पहली बैठक पटना में भी हुई, सफल हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में भी सफल हुई और तीसरी बैठक आज मुंबई में होने जा रही है 31 और 1 तारीख को। तो निश्चित रूप से आज भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी का साफ स्टैंड है, साफ कहना है कि हम किसी पद के लालायित नहीं हैं, हम किसी पद की मांग नहीं करते, हम किसी पद के दावेदार नहीं हैं। हम चाहते हैं 2024 में भाजपा मुक्त भारत बने और इंडिया गठबंधन के मजबूत करने के लिए उस पर हमेशा उनका पहल रहा है। और आज इंडिया गठबंधन रंग ला रहा है इस देश में और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 2024 में भाजपा मुक्त भजन के लिए भूखे पेट रहना कहां तक सही है? भजन अगर करेंगे हाँ, हमेशा कहते हैं त्याग की भावना है, हमें हमेशा देश के लिए त्याग करने चाहते हैं। सभी दल जो विपक्षी एकता मुहिम के जो पार्ट हैं, जो घटक दल हैं, सारे दलों की एक ही राय है, सब लोग त्याग की भावना से आए इस देश को त्याग से कुछ याद आ रहा है मुझे, ये त्यागी जी क्यों कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है? नीतीश कुमार, त्यागी जी का बयान आता है कि पीएम मटेरियल है। हमारे महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में एक पर एक पीएम मटेरियल है। नहीं, नीतीश कुमार की बात करें, उनकी छोड़ दिए, बाकी 26 दलों को छोड़िए ना, हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। जो है तो ऐसे वक्त में जब सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, जब सब कुछ भी पाने की लालसा नहीं है,
तो त्यागी जी क्यों बोल देते हैं बीच में कि भाई पीएम मटेरियल है? योग्यता पर बोलते हैं, हर नेताओं पर बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक एक नेता जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं वो सब लोग मजबूत हैं। प्रधानमंत्री क्या किसी भी पद के लिए यही ना बीच बीच में नीतीश कुमार को आप लोग जगा दे रहे हैं। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि वो प्रयास करें, जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं नीतीश कुमार वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बीच बीच में जो आप मटेरियल वगैरह बोल देते हैं तो उससे मन थोड़ा सा, वो कहते हैं लोग पुकार जा रहा होगा। तो ये सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं, तोड़ मड़ोड़ करके लोग पेश करते हैं। हम तो साफ आज भी बोल रहे हैं, हमारे नेता साफ साफ बोलते हैं कि हम किसी पद के दावेदार नहीं है, किसी पद की चाहत नहीं है। हमारी चाहत है, हमारी मंशा है, हमारा मिशन है 2024 में भाजपा मुक्त भारत बने। चलिए डॉक्टर संजय कुमार जी जरा आइए। डॉक्टर संजय कुमार जी, कुछ नहीं चाहिए लेकिन शक हो जा रहा है। इससे पहले 1999, उसके बाद 2000 सरकार में मुख्यमंत्री जब 7 दिनों की सरकार बनी तब भी कहा था ना, फिर हो गया हां। उसके बाद भी जब बीजेपी के साथ आए तो बोला ना, फिर हो गया हां। तो फिर इस बार भी ना है, क्या लगता है हां हो जाएगा? अगर मिलेगी जिम्मेवारी तो जरूर हाँ हो जाएगा, क्योंकि त्याग की बात करना और त्याग का आचरण करना दोनों दो चीजें होती हैं। तो मुख्यमंत्री जी क्या कहें कि मैं संयोजक बनना चाहता हूं, इनके लोग तो बोल ही रहे हैं कि प्रधान श्रवण कुमार जी कल बोले कि हाँ ये प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। बिल्कुल। त्यागी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। जमा खान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। असल हुआ क्या कि इस खेल में जो लालू जी का जो ट्विस्ट हो गया ना, वो खेल थोड़ा दूसरी दिशा में ले गया। उन्होंने, चूंकि वो तो कहीं ना कहीं संवाद उनका हुआ होगा जो राष्ट्रीय पार्टी के जो नेता हैं, क्षेत्रीय पार्टी के कुछ नेता हैं, और उन्होंने कहा होगा कि एक बेहतर तो ये इसका तरीका ये होगा कि कई संयोजक बनाए जाएं। बिल्कुल, जैसे होता है ना कम्युनिस्ट पार्टियों में कि कई संयोजक बन गए तो एक पॉलिट ब्यूरो टाइप का बन जाए और फिर एक उसका चेयरमैन या अध्यक्ष हो जाए। तो लालू जी जब से ये बात को बोले हैं, इसके पहले कहा नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संयोजक बनना नहीं चाहता हूँ। इसके पहले तो चुप थे वो, और इनके लोग कह रहे थे कि चूंकि विपक्षी एकता की पटकथा इन्होंने लिखी है, एक मजबूत विपक्ष का ये स्वरूप दिया है, इसलिए संयोजक के तौर पर तो इनकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। इंतजार किया गया पटना की बैठक में, उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, उस समय भी तो ये सवाल थे। फिर बंगलोर की बैठक में यह सवाल किया गया कि संयोजक पद की घोषणा वहां भी नहीं हुई, उस समय भी नीतीश कुमार जी नहीं बोले। अभी क्यों बोलने लगे जब मुंबई की बैठक में? डॉक्टर संजय, एक बात और भी मुझे याद आ रही है कि कुछ दिनों पहले जब लालू प्रसाद ने, जिस ट्विस्ट की बात आप कर रहे हैं कि यहां पर लालू प्रसाद ने एक ऐसा मोड़ ला दिया है जहां उस चक्कर से निकल पाना जरा मुश्किल सा होता है। बोलते हुए ना बन रहा है, चुप रहते हुए भी लग रहा है कि अगर चुप रहेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने उस समय क्या कहा था कि खुले तौर पर हवा में बात करना, अभी खुली हवा में बात करना, बयान देना सही नहीं होगा, मीटिंग बैठक हो जाने दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार आते हैं उसी सवाल पर जो उस दिन उन्होंने वो टाल गए थे, एक बार फिर उस सवाल पर आते हैं और उस पर जवाब देते हैं। तो हमें जरा ये बताइए कि क्या ये जो अपने सुविधा के मुताबिक वो बयान दे रहे हैं, अपने सुविधा के मुताबिक राजनीति कर रहे हैं, और क्या नीतीश कुमार ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई देखिए पॉलिटिक्स तो हम ही सिखाएंगे आप लोगों को? निश्चित रूप से देखिए, 17-18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं, और अगर राजनीति की इनकी गहरी समझ नहीं होती तो शायद इतने दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं होते। आखिर हर गठबंधन नीतीश कुमार जी की बैसाखी बनने के लिए क्यों तैयार हो जाती है? बिल्कुल, बीजेपी है तो कह रही है कि भाई हम भी आपकी बैसाखी बनेंगे, आरजेडी है तो कह रही है कि हम भी आपकी बैसाखी बनेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम ही आपकी बैसाखी बनेंगे। आखिर सारी पार्टियां इनकी बैसाखी बनने के लिए क्यों तैयार हो जाती है? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी राजनीति में बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और इनके लोग बोलते रहते हैं। अगर मंजे हुए खिलाड़ी हैं तो शेर को सवा शेर मिल गया, लालू प्रसाद जी मिल गए। अभी ये कहना थोड़ा सा, सारिका जी बताइएगा, सारिका पासवान जी के पास जरा एक मिनट। डॉक्टर संजय, हाँ सारिका पासवान जी, क्या हुआ इतना बड़ा ट्विस्ट? संजय जी समझ पा रहे हैं, समझा भी अच्छे तरीके से पा रहे हैं, हमें जरा बताइए क्या जरूरत है ऐसे ट्विस्ट को लाने की? अब तो और नीतीश कुमार उस दिन ठहर गए, लेकिन आज उन्होंने कहा, अब संयोजक वाली बात पर भी उन्होंने ना कह दिया।
मुझे नहीं लगता विवेक जी कि इससे पहले भी मैंने कभी सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा होगा कि मुझे संयोजक बनना है या मुझे प्रधानमंत्री बनना है। जब जब भी इंडिया की बैठक हुई है तब तब बीजेपी ने अपनी ओर से एक कयास लगाया और एक प्रोपेगेंडा उन्होंने अपनी ओर से जारी किया। अभी मैं देख रही थी पगड़ी वाले बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी जो बोल रहे थे, वो जब से पगड़ी बांधे लगता है उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। नहाए भी नहीं होंगे सर से, तो जाहिर सा बात है दिमाग भी उनका काम नहीं कर रहा होगा। और इसी दिमाग ना काम करने की वजह से उन्होंने कह भी दिया कि देश तो हमारा आजादी हुआ है 1977 में, ना जाने किस विषय पे। अरे उतने महान हमारे क्रांतिकारी, हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जो देश को आजादी करने में अपनी जान की आहुति दी, उन सब की जान को इन्होंने सड़क पे ला दिया। एक छल में, एक मिनट में उन्होंने कह दिया हम सब बचपन से अपने जो 15 अगस्त को अपने आजादी के दिन के रूप में मनाते हैं, और ये जनाब कह रहे हैं कि 1977 में ही देश आजाद हुआ। अरे विषय तो मुद्दा ये होना चाहिए, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए आज देश का कि संयोजक कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अरे बहुत बड़ा परिवार है हमारा, बहुत सारे घटक दल है हमारी, बैठ करके चाय की चुस्कियों के साथ हम निर्णय ले लेंगे कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा, कौन संयोजक बनेगा, कौन कार्य करेगा क्षेत्रों में जाके। समझ रहे हैं ना आप विवेक जी, कितनी बड़ी ये मतलब गठबंधन है, कितना बड़ा ये पंचायत होने वाला है, बड़ा पंचायत जो अभी महाराष्ट्र में होने वाला है। विषय आज देश में ये चिंतनीय है। गोडसे के पुजारी, माफी वीर सावरकर को मानने वाले लोग आज देश की आजादी को झुठला रहे हैं, जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि आजादी ये झूठी है, ये आजादी तो हमें मिली ही नहीं है, आजादी तो हमें 1977 में मिली है। पता क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की? मुझे लगता है कि सिर से लेकर नीचे तक सारे लोगों ने अपने दिमागी संतुलन को खो दिया है। चर्चा का विषय नीतीश कुमार जी आजादी से, फिर मुझे एक बात आप हिंट दे रही हैं कि आजाद जो होना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे आरजेडी कैसे देख रही है? क्या एक प्रेशर लालू प्रसाद के उस बयान के बाद बना है? आपको लगता है कि लालू प्रसाद ने जो कहा कि कई संयोजक वाली बात कह दी, भाई आप शुरुआत जिसने की उसको पूरा अधिकार होना चाहिए, लेकिन उस अधिकार में यहां पर ये खंडित अधिकार यहां पर मिल रहा है तो क्यों लेंगे? हालांकि केसी त्यागी ये जरूर कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है। ये आसान नहीं कि केसी त्यागी कुछ बोले, मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है मटेरियल है, और ये बीजेपी कह रही है कि भाई बुलवाया जा रहा है। तो क्या ये नहले पर दहला है, और क्या इस वक्त आरजेडी प्रेशर में है इस बयान के बाद? देखिए विवेक जी, आज आजादी का तार छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग आजादी के नाम पे गाली दे रहे हैं देश को, देशद्रोही हैं वो लोग। और आजादी की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज तमाम जो गैर भाजपा दलें जो एकजुट हुई हैं, वो देश को इन जो आज जो लोग सत्ता में काबिज है, जिन्होंने देश को अपंगु बना दिया है, देश को गुलामी की ओर घसीट रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, कोई सुविधाएं नहीं है देश में, लाखों करोड़ों लोग आज भूखी सोने को मजबूर हैं। ऐसी चीजों से देश को पुनः आजाद करने के लिए ये इंडिया का निर्माण हुआ है। तो भाजपा के पास तो कोई काम बचा नहीं है। मंदिर और मस्जिद पे इन्होंने बहुत वोट ले लिया, जुमलेबाजी करके इन्होंने बहुत वोट ले लिया। अब मुद्दा कहां है? बीजेपी के पास अब मुद्दा नहीं है, तो अब ये इस तरह की चीजें ला रहे हैं। भाई चिंता ला नहीं क्यों रहे? है? देखिए ला नहीं, कीजिए। बीजेपी क्या लेके आएगी? बीजेपी तो बाद में बोल रही थी ना। नहीं, बीजेपी अब कुछ ला भी नहीं आप सकती। उसे कोट कर सकती है कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा। नहीं, आप कह सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई दे रहा। अब नीतीश कुमार कहेंगे ना 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 ना, हिस्ट्री कुछ और बता रही है, तो हमें तो थोड़ा सा संभल कर। और देखिए डॉक्टर संजय ने क्या कहा, पहला रिएक्शन जो उन्होंने दिया कि कोई कुछ संभव है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर सामने दिख जाएगा तो होगा, और इसीलिए मटेरियल भी बताया जा रहा। कोई आज पहली की बात थोड़ी है। तो हमारे साथ जरा कुंतल कृष्णा जी को जरा लाइए। कुंतल कृष्णा जी, कई आरोप एक साथ, आप लोग भाई बहुत एजेंडा चला रहे हैं, क्यों एजेंडा लगा रहे हैं ऐसा, ये कहना है आरजेडी का? विवेक जी, जब से ये घमंडिया गठबंधन की पटकथा लिखी जा रही है, ये आपका चैनल पे तो हर चीज रिकॉर्डेड रहती है। जब से नीतीश कुमार जी ने इस बात की कोशिश शुरू की, बार बार वो कह रहे थे, तब से यही कयास लगाई जा रही थी कि ये सारी कोशिश इसलिए है कि नीतीश कुमार इस घमंडिया गठबंधन के संयोजक बने। पटना गुजरात, सारिका जी आपसे देखिए, सारिका जी नहीं, सारिका जी प्लीज, सारिका जी नहीं, सारिका जी प्लीज नहीं बोल रही है, नहीं सारिका जी भाई, हमारे भाई विवेक जी मौका दे रहे हैं, ठीक है सारिका जी, आप भी बोलती हैं और आगे भी डिबेट, ठीक है कुंतल जी आप शुरू कीजिए, एक दूसरे की बात सुने। ठीक है, सुनेंगे। तब से बात यही हो रही थी जी। अब पटना गुजर गया, बेंगलोर गुजर गया, एक बड़ा अहम मोड़ आया जब लालू प्रसाद यादव जी, जो आज के दिन में बिहार में जो रूलिंग गठबंधन है, उस गठबंधन के मालिक हैं। चूंकि दल, उन्हीं के दल के पास वोट है और उन्हीं के दल के पास नंबर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भले हैं, बट लालू प्रसाद यादव जी के सामने पूर्ण समर्पण के बाद वो मुख्यमंत्री हैं। तो जो मालिक किस्म का जो व्यक्तित्व है, उसने जब ये बात कह दी कि भाई 5-6 संयोजक बन जाएंगे, 5-6 मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 5-6 बन जाएंगे संयोजक, उसके बाद नीतीश कुमार जी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। ये सब एक दूसरे के ऊपर दबाव का गेम है। भरोसा नहीं हो रहा है कुंतल जी, ये शरणागत होकर के, झुक करके कोई प्रधान पद ले लेगा? अरे भाई, अरे ठीक है, टिकट ले सकता है विवेक जी, ये डील थी। नहीं, ले सकता ये डील थी विवेक जी, विवेक जी, ये नहीं, ये डील थी, एक डील थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन में आप देखें, जिन लालू यादव जी को नीतीश कुमार जी जिनका कैदी नंबर बताते थे, सजा याफ्ता नंबर बताते थे जिनकी पार्टी, आज वही लालू यादव पूरी सरकार चला रहे हैं। आज वही लालू यादव पूरी सरकार चला रहे हैं। सारिका जी सवाल तैयार रखिए हमारे। जनता दल यूनाइटेड, वही जनता दल यूनाइटेड बताता था ना कि कैदी संख्या कितना, वही जनता दल यूनाइटेड बताता था ना। आज लालू यादव बिहार सरकार कौन से काम कर रही है उन कामों को देखने जाते हैं, वही लालू यादव। भाई ना हम भूले हैं ना आप भूले। रुक जाइए कुंतल जी, रुक जाइए कुंतल जी जरा रुकिए, कुंतल जी जरा रुकिए, बिल्कुल रुक जाइए बिल्कुल। हाँ सारिका जी बोलिए, अब नहीं तो सुना ही नहीं देगा। मैं कहना चाह रही थी कि 17 सालों के शासन काल में सबसे अधिक लंबा समय जो 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी इनके साथ गठबंधन में थी, तब इनके आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई थी जो इनको दिख नहीं रहा था। आज जब ये पिछले 1 सालों से सरकार से बाहर है, निकाले गए हैं, लात मार के निकाले गए, मैं तो बोलूंगी इनके शब्दों में ही कि लात मार के जब ये निकालने गए तो इनकी दृष्टिकोण बदल गई है। अब ये विलाप कर रहे हैं, बात बात पे विलाप कर रहे हैं। अब आप विकास की बात करते हैं, जब आप सत्ता के हिस्सा थे तब आपने बिहार का विकास क्यों नहीं सोचा? आपकी सरकार बिहार में भी थी, आपकी सरकार केंद्र में भी थी। विकास वाला डिबेट नहीं है, विकास वाला डिबेट नहीं है यहाँ पर। नीतीश कुमार के विकास से जुड़ी बात होगी, बिहार की जब बात होगी विवेक जी, जवाब 30 सेकंड का समय है। कुंतल भाई, कुंतल कृष्ण, हाँ बोलिए कुंतल कृष्ण जी। अब रुक जाइए सारिका जी, रुक जाइए विवेक जी। एक बड़ा छोटा सा सवाल, जी बोलिए। सारिका जी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन छोटा सा सवाल, अब 5 सेकंड तो सजा याफ्ता कैदी संख्या कौन सी थी जरा बताएं। नहीं ठीक है, तो वैसे बयान तो हम आपके भी निकाल देंगे कुछ दिन पहले। नहीं तो ये तो ठीक है ना, तो विवेक जी ठीक है ना, तो बीजेपी ने नीतीश को क्या कहा, नीतीश कुमार के दल वालों ने बीजेपी को क्या कहा, ये भी निकलेगा। मुद्दे पे आते हैं, नहीं व्यक्तिगत भाई, ये पॉलिटिक्स ऐसी ही हो रही है। नहीं मुद्दे पे आते हैं, हाँ मुद्दे पे आइए, हाँ एकदम मत डुलाइए, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। नीतीश अच्छा रुक जाइए, मुद्दे पे आते हैं विवेक जी, मुद्दे पे आते हैं। अरे रुक जाइए, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है सारिका जी, आज मन बना के आइए, रुक जाइए। नीतीश कुमार जी जो आज ये बात कह रहे हैं, ये सारा प्रेशर टैक्टिस है, ये सब प्रेशर बनाने की बात है। चूंकि लालू प्रसाद यादव जी ने ये बात कह दी है, लालू प्रसाद यादव जी आज के दिन में ऊपर की स्थिति में है, क्योंकि लालू यादव जी के सपोर्ट से ही नीतीश कुमार बने हुए हैं। ठीक है, हमारे लालू यादव जी ने जो इशारा, ठीक है, डॉक्टर संजय के पास, डॉक्टर संजय जरा बताइए। अब तो नीतीश कुमार जी को लालू यादव जी कितना समझ पा रहे हैं इस बात को? अब तो उन्हें कितना समझ पा रहे हैं डॉक्टर संजय इस बात को कि जब से सम्राट चौधरी, जब से बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, जब से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार के ऊपर जो हमला है वो कुछ दूसरे तरीके का हो गया, कुछ व्यक्तिगत टाइप से लगता है, जैसे कोई जमीन जायदाद का मामला हो, कुछ इस टाइप का लगता है? आप कभी अनुभव किए हैं इस तरह का? नहीं, बिल्कुल अनुभव किए हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि राजनीति में मर्यादा की हमेशा जगह बची रहनी चाहिए। मर्यादा की सीमा को अगर आप लांघेंगे तो फिर नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? ठीक है, जाइए जनता के बीच में, जनता तय करती है चीज़ों को ना, कि कौन व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि होगा, कौन व्यक्ति की सरकार बनेगी। लेकिन अगर स्तर को अगर आप बहुत नीचे गिरा देंगे तो मैं समझता हूं कि जो सूचिता की बात हम लोग करते हैं वो फिर राजनीतिक सूचिता समाप्त हो जाएगी, और फिर तो भाषा की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा, आचरण की मर्यादा, एक दूसरे को बुलाने का जो तरीका होता है उसकी मर्यादा, सबको तार कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? राजनीति में सब कुछ के बाद भी तो ये बचा रहता है। कई विपक्षी पार्टी के लोगों को मैंने देखा हूं कि ठीक है, एक लॉजिकल वो एक डिबेट में जाते हैं
आरोप प्रत्यारोप भी होता है, लेकिन बाद में जब मिलते हैं तो सहजता से बातें होती हैं और लॉजिकल बात करने के क्रम में शब्दों की गरिमा वो कभी नहीं गिराते। सर अभी एक तो बात और शब्दों कि की ये गरिमा इसका लॉजिक 30 सेकंड में हमें जरा बता दीजिए, आगे क्या होना है। ठीक है, नीतीश कुमार के ऊपर ऐसे 15 पॉइंट मिल जाते हैं जिसमें उनकी छवि से लेकर संगठन को चलाने और बहुत बड़े गठबंधन को चलाने, कई दलों के साथ सरकार चलाने का अनुभव है। ऐसी स्थिति में उन पर विश्वास नहीं तो किस पर विश्वास INDIA को होगा? नहीं, देखिए, अभी एक मैं ललन सिंह जी का बयान आया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनकी पार्टी का। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता है कि नीतीश कुमार जी ने क्या कहा है। क्या 1 सितंबर की तारीख समाप्त हो गई? क्या ये सब कुछ तय हो गया कि अब नीतीश कुमार जी संयोजक नहीं बनेंगे? तो इस सत्यता को स्वीकार करना होगा कि उत्तर भारत में एक स्थापित नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं। इनकी छवि या इनके ये को लेकर के जो 17 वर्षों का 18 वर्षों का जो इनका कालखंड रहा है, उसमें नीतीश कुमार भी एक मंजे हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, इंडिया इनको कन्वेनर बनाती है नहीं बनाती है, वो इंडिया का पार्ट है, लेकिन नीतीश कुमार जी के स्वीकारिता पर कहां सवाल है। लेकिन मैंने कहा ना कि खेल में जो बीच में लालू प्रसाद जी आ गए और उन्होंने जो ट्विस्ट कर दिया कि नहीं कई संयोजक बनेंगे, तो जो आज इनका बयान मैं देख रहा था थोड़ा खींचा हुआ बयान था कि अरे मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे क्यों संयोजक बनना है, जो लोग संयोजक बनेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा, मेरी तो इच्छा है कि बस एकजुट करे। और तेजस्वी जी मुस्कुरा रहे, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं तो बोल चुका हूं, अब तेजस्वी जी बोलेंगे। तो चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं तेजस्वी जी की तरफ। चलिए, अभी इस पर और भी बयान आने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। समय की समाप्ति यहीं पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया उन दर्शकों का जो इस डिबेट से जुड़े रहे। खबरें लगातार जारी हैं।